हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप मीटर पर सेकंड horizontally under the action of constant force 10 I cap plus 10 J cap plus 20 K cap Newton. The instantaneous power supplied to the particle is मीन्स आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है। मीन्स किसी भी टाइम पर पावर पूछ रहा है कितनी होगी। तो याद रखिए, अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी गिवन हो तो इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल होती है? डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है, फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर के। मींस फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। क्योंकि आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है, ये गिवन है, और आपको फोर्स कितनी गिवन है, ये गिवन है। तो इन दोनों की आपको क्या करनी होगी? डॉट प्रोडक्ट करनी होगी। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, प्लस जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, प्लस के कैप वालों की के कैप से गुणा। सो यहाँ पर 5 की गुणा किससे होगी? 10 से होगी, तो 50 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 की गुणा 10 से होगी, तो माइनस का 30 आ जाएगा। 6 की गुणा 20 से होगी, तो 120 आ जाएगा। 120 और 50 170 माइनस का 30, तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ जाएगी? 140 वाट आ जाएगी। सो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सो इसको याद रखिए, इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल होती है? डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है, फोर्स एंड वेलोसिटी। बट अगर आपको एंगल ना दिया जाए, मीन्स अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड दिया जाए, वेक्टर फॉर्म ना दी जाए और एंगल भी ना दिया जाए, क्योंकि देखो ये जो है एफ वी कोस थीटा के इक्वल होगी, और थीटा क्या होगा? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा। अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे दे, लेकिन एंगल ना दे, मींस ये एंगल नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल होगी? एफ इंटू वी के इक्वल होगी। मींस इस टाइप के केस में हम ये सोच लेते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही लग रही होगी, अगर उसने एंगल नहीं दिया है, और सेम डायरेक्शन में लग रही होगी तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और कोस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन हो और एंगल ना दिया जाए और आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछे, तो डायरेक्ट आप फोर्स और वेलोसिटी की गुणा कर दीजिए।